हिंदुत्व को माने कि भाई हिंदुत्व बहुत अच्छी चीज है। हिंदुत्व का एक निर्माण बताइए मुझे कि हिंदुत्व ने क्या हो। हिंदुत्व ने जातियां निर्माण करने के अलावा, इंसान को इंसान से बांटने के अलावा, औरतों की बेइज्जती करने के अलावा हिंदुत्व ने आज तक करा क्या है? मुझे बताइए कि योगदान। मानव हित में बताइए, विज्ञान के हित में बताइए। इस सृष्टि पर आने के बाद, जन्म लेने के बाद ब्राह्मण ने करा क्या है? जातियां बनाने के अलावा, लोगों को बांटने के अलावा, दलित शूद्र क्या करके उनके हक छीनने के अलावा, बताइए शोषण के अलावा उनके दिमाग में है क्या? अच्छा मैडम जी, जो से संविधान को लागू करना नहीं चाहते हैं, वो बेईमानी करते हैं और संविधान का जितना गलत इस्तेमाल हो सकता है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। मारेंगे दलित को, पीटेंगे ओबीसी को, अधिकार छीनेंगे शूद्रों के, और ऊपर से अगर वो थोड़ी सी भी हाय हल्ला कर दे कि भाई तुमने हमारे साथ गलत किया, तो पहले शोर मचाएंगे, अरे भावना हद कर दी हमारी तुमने, हम जा रहे हैं अभी कोर्ट तुम्हारे खिलाफ, हम जा रहे हैं अभी थाने तुम्हारे खिलाफ। मतलब उन्हीं को मारेंगे, उन्हीं के खिलाफ थाने कोर्ट जाएंगे। तो संविधान का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल इस समय सिस्टम में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। मारा जाता है, जब इनके बच्चों के साथ रेप किया जाता है, जब इनके साथ जातिगत शोषण किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, मंदिर में घुसने पे मारा जाता है, बच्चों को पानी पीने पे मारा जाता है, तब इनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता। मैडम जी, आपने कहा जातिवाद, तो जातिवाद ये लोग कहते हैं कि जातिवाद संविधान ने पैदा किया, जातिवाद संविधान की देन है, ताकि संविधान को बदनाम कर सके। वो तो ये कहते हैं संविधान की समीक्षा भी करेंगे। वो तो जो भी देश के अंदर इंसानियत की बात है, एक तरफ कहेंगे बुद्ध जो हैं विष्णु के 11वें अवतार हैं, एक तरफ बुद्ध की प्रतिमाओं को विष्णु बनाने की कोशिश करेंगे। तो बुद्ध को ऐसे ही मान लो ना, जब वो 11वें अवतार है तो बुद्ध को तुम्हें मानने में परेशानी क्या हो रही है? तुम्हारी हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो ये संविधान को बुरा बता करके ये सोच रहे हैं कि मनुस्मृति लागू करें, लेकिन मनुस्मृति भारत में लागू होने का सपना देखना छोड़ दीजिए। भारत के अंदर आज लाखों करोड़ों लोग हैं जो दोबारा से भीमा कोरेगांव दोहराने की कोशिश ना करें। जनता जाग चुकी है। हम लखनऊ में हैं, जहां आज बौद्ध धर्म महासम्मेलन है। तो हमारे साथ निर्देश सिंह जो मैडम जी हैं, आज उनसे मुलाकात हुई और बाइट लेने का मौका मिला, तो आज उनसे हम कुछ सवाल रखेंगे। मैडम, जो आज यहाँ कार्यक्रम लगाया गया, क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम को लगाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, जैसे कि बौद्ध धर्म की दीक्षा कार्यक्रम का नाम है, तो यही है, जो लोग हिंदू धर्म के नरक में जी रहे हैं उनके पास एक अवसर है कि वो घर वापसी करें। मतलब जिस बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया था उसे पुनः जीवित करने के लिए आज के सामाजिक लोग, आप, हम, बहुत सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। जो लोग उस धर्म के अंदर इस तरह से बंद कर दिए गए कि जिनको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, उस गंदगी से, उस बीमारी से, उस परेशानी से बाहर निकालने का रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में देकर गए कि आप यहाँ हो, यहीं रहोगे जीवन भर अगर इस धर्म में रहे तो। लेकिन अगर आपको तरक्की चाहिए, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए, अपने दुखों से निपटारा चाहिए, तो आपको बुद्ध की ओर जाना चाहिए। और आज वही लोग हैं, 1956 में बाबा साहब ने दिया, 2500 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध ने कहा, बस लोग देरी से पहचान रहे हैं। लोगों को पता चला कि इतना ज्यादा ज्ञान, इतना ही सारा उजाला, रोशनी बुद्ध धर्म की भारत के अंदर खुद है, और हम भटक रहे हैं जगह जगह बाबाओं के पास, प्रवचनकर्ताओं के पास, कथाओं में, मंदिरों में, पूजा में, पाठ में, देवी में, देवता में, जबकि सारा आपका जितना भी उद्धार है वो बुद्ध धर्म के सार में बताया गया है। तो लोग अब समझ रहे हैं और लोग इधर को अपने घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, और यहाँ कोई भी एक धर्म की बात करना या कहना, हमने अगर यहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है तो हमने ये नहीं कहा कि हम भारत को बाकी सारे लोगों को जबरन बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे। यहाँ हमने ना ये कहा कि वो भारत को हम जबरन जो है बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। बौद्ध राष्ट्र बनाने की ना बाबा साहब ने बात की थी, बस बाबा साहब ने कहा बोधिसत्व यानी कि बुद्धत्व यानी बुद्धि, जो व्यक्ति के अंदर सारी अज्ञानता है उसको खत्म करके ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। तो जो लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो भारतीय संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, और हिंदुत्व का भी भारत हो नहीं सकता, क्योंकि भारत में जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, और यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्धिस्ट भी रहते हैं। तो यहाँ पर हिंदू धर्म की कल्पना करना एक कल्पना है। अब लोग जाग चुके हैं। हाँ, आप एक समय पे जब लोगों के पास मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, हाथों मोबाइल नहीं थे, आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। आप जबरन किसी को हिंदू नहीं बना सकते, और ये जबरदस्ती है। जब लोग हिंदू धर्म से पलायन करते हैं तो तब लोग ये चिल्लाते हैं कि भैया 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं, बौद्धिस्ट बन रहे हैं, लेकिन तब एक भी नहीं चिल्लाता जब घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है, जब इनके बच्चों के साथ रेप किया जाता है, जब इनके साथ जातिगत शोषण किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, मंदिर में घुसने पे मारा जाता है, बच्चों को पानी पीने पे मारा जाता है, तब इनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता। मैडम जी, आपने कहा जातिवाद, तो जातिवाद ये लोग कहते हैं कि जातिवाद संविधान ने पैदा किया, जातिवाद संविधान की देन है, ताकि संविधान को बदनाम कर सके। वो तो ये कहते हैं संविधान की समीक्षा भी करेंगे। वो तो जो भी देश के अंदर इंसानियत की बात है, एक तरफ कहेंगे बुद्ध जो हैं
विष्णु के 11वें अवतार हैं। एक तरफ बुद्ध की प्रतिमाओं को विष्णु बनाने की कोशिश करेंगे, तो बुद्ध को ऐसे मान लो ना, जब वो 11वें अवतार है तो बुद्ध को तुम्हें मानने में परेशानी क्या हो रही है? तुम्हारी हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो ये संविधान को बुरा बता करके ये सोच रहे हैं कि मनुस्मृति लागू करें, लेकिन मनुस्मृति भारत में लागू होने का सपना देखना छोड़ दीजिए। भारत के अंदर आज लाखों करोड़ों लोग हैं जो दोबारा से भीमा कोरेगांव दोहराने की कोशिश ना करें। जनता जाग चुकी है। मैडम जी, आप बोल रहे हैं संविधान के दायरे में तो लगभग जो बहुजन समाज के लोग हैं वो संविधान के दायरे में, लेकिन जहाँ तक देखा जाए वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। क्या संविधान के दायरे से रहकर इसी तरह काम होगा तो क्या न्याय मिलेगा? देखिए, हम सब लोग, पहली बात तो ये कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। सब लोग संविधान को फॉलो कर कर ही यहाँ इस कार्यक्रम को भी कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के हाथ में इस समय व्यवस्था है वो ईमानदारी से संविधान को लागू करना नहीं चाहते हैं, वो बेईमानी करते हैं और संविधान का जितना गलत इस्तेमाल हो सकता है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। मारेंगे दलित को, पीटेंगे ओबीसी को, अधिकार छीनेंगे शूद्रों के, और ऊपर से अगर वो थोड़ी सी भी हाय हल्ला कर दे कि भाई तुमने हमारे साथ गलत किया तो पहले शोर मचाएंगे, अरे भावना हद कर दी हमारी तुमने, हम जा रहे हैं अभी कोर्ट तुम्हारे खिलाफ, हम जा रहे हैं अभी थाने तुम्हारे खिलाफ। मतलब उन्हीं को मारेंगे, उन्हीं के खिलाफ थाने कोर्ट जाएंगे। तो संविधान का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल इस समय सिस्टम में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अच्छा, अभी बहुत जगह खुदाई हुई थी, खुदाई में गौतम बुद्ध की, यहाँ प्रयागराज में भी एक मामला आया था, अभी वहाँ भी गौतम बुद्ध की मूर्ति निकली थी, लेकिन उसके बाद उसका जो वेशभूषा है उसको बदल कर उसको भगवान की मूर्ति कहा गया, ऐसा दिखाया गया अभी सोशल मीडिया और मीडिया में। देखिए, जब जब खुदाई होती है और जितना जितना गहरे में जाएंगे इतना इतना बुद्ध निकलेंगे, और बुद्ध को जब जब ये पाते हैं तब तब इन्हें मतलब ये अंदर से वो हो जाते हैं कि यार हम तो इसे दबाना चाहते हैं, लेकिन यही हर जगह निकलता, हम तो मंदिरों में दबा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इस देश के अंदर 3.5% जो परजीवी है, जो मनुपुत्र है, उसने आज तक कोई भी मेहनत अपने हाथ से नहीं की है, उसने कोई श्रम इन हाथों को चलाकर नहीं किया है। जो श्रमजीवी कौमें हैं इस देश के अंदर, जो मेहनत जीवी कौमें हैं, उनका छीन छीन के उस पर कब्जा किया है, उसको उन्होंने अपना बनाया है। तो बुद्ध को भी कभी उन्होंने तराशा नहीं, ना बुद्ध को कभी माना, ना कभी बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, उसको दबाने का काम किया, दमन किया। लेकिन जब मूर्ति मिल जाती है तो तुरंत उसका क्या करते हैं, भगवाकरण कर देते हैं, ताकि ये छुपा रहे, ताकि लोग हिंदुत्व को माने कि भाई हिंदुत्व बहुत अच्छी चीज है। हिंदुत्व का एक निर्माण बताइए मुझे कि हिंदुत्व ने क्या हो। हिंदुत्व ने जातियां निर्माण करने के अलावा, इंसान को इंसान से बांटने के अलावा, औरतों की बेइज्जती करने के अलावा हिंदुत्व ने आज तक करा क्या है, मुझे बताइए कि योगदान। मानव हित ने बताइए, विज्ञान के हित ने बताइए। इस सृष्टि पर आने के बाद, जन्म लेने के बाद ब्राह्मण ने करा क्या है, जातियां बनाने के अलावा, लोगों को बांटने के अलावा, दलित शूद्र क्या करके उनके हक छीनने के अलावा, बताइए, शोषण के अलावा उनके दिमाग में है क्या? अच्छा मैडम जी, जो एक धम्म विजयदशमी मनाया जाता है, जो 10 दिन का कार्यक्रम चलता है बहुजनों का, उस दिन नवरात्र मनाई जाती है, जो 9 दिन दुर्गा होता है। तो ये इसका क्या मतलब है? इधर आप धम्म विजयदशमी मना रहे हैं, इधर नवरात्र, इसका क्या उद्देश्य है? धम्म विजयदशमी का क्या मतलब है? और नवरात्र में 9 दिन क्या कहते हैं, महिषासुर की हत्या की जाती है, उसके बाद जब 11वां दिन होता है तो उस दिन दशहरा होता है, कि इसमें तालमेल नहीं खाता है क्या? 9 दिन अगर महिषासुर, उधर दशहरा, क्या इसमें, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विजयदशमी का दिन है वो बौद्ध मनाते हैं, और उसी को हाईजैक करने के लिए ब्राह्मण ने, जो महिषासुर की कातिल हत्यारी थी, जिसका अगर हम इतिहास छानते हैं तो आज के समय पे उसके लिए शब्द बहुत मतलब गंदा होगा, आप और मैं अपने मुंह से भी अगर बोलेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता हमेशा महिलाओं का सम्मान करने में रही है। उन्होंने महिलाओं का इस्तेमाल अपने अपने हिसाब से किया। उनकी विषकन्या थी जिसने महिषासुर को मार करके उसका राजपाट छीन करके ब्राह्मणों के हाथ में दिया था। तो ये वो लोग हैं, लेकिन महिषासुर के भी तो वंशी जो अपने आप को मानते हैं वो लोग उनकी शहादत दिवस मनाते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो है दुर्गा के मानने वाले, एक तरफ है महिषासुर के मानने वाले, लेकिन दुर्गा के मानने वाले लोग भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं और महिषासुर को मानने वाले लोग भी भारत को टैक्स देते हैं। पर दुर्गा के मानने वाले लोग जब थाने जाते हैं तो उनकी कार्रवाई की जाती है, लेकिन महिषासुर के लोग जब थाने जाते हैं कार्रवाई के लिए तो उनकी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जब आपकी भावनाएं दुर्गा को मानने में जुड़ी हैं तो हमारी भावना महिषासुर को मानने में जुड़ी है। भावनाओं की तो बात है कि भाई आस्था की तो बात है, आपकी आस्था वहाँ है, हमारी आस्था यहाँ है। आपकी आस्था अपने में है ना, हमारी आस्था अपने पिता में होगी। हमारा पिता जिसने संघर्ष झेला, जिसने आपकी मतलब परेशानियां झेली और अपने शौर्य को बचा करके रखा, अपने राजपाट को बचाने की भी जान तक दे दी आप लोगों को। तो ये दोनों लोग दो पार्ट हैं और देश के अंदर ये दुश्मन और दोस्त कभी हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एक वर्ग यहाँ पर क्या कहते हैं शेर है और दूसरा वर्ग यहाँ पर बकरी है, और जो यहाँ बकरी है ना वो शेर बन के बैठा है।
बकरी वो यहाँ पर अपने आप को कहता है एंटीना है मेरे पास जनेऊ है, मेरे पास जो है तिलक है, और वो केवल और केवल बकरी है, भेड़ है, उसके अंदर जरा सा भी दम नहीं है, हिम्मत नहीं है। और जो देश के वास्तव में बहुजन हैं, जो देश में वास्तव में शेर हैं, उन शेर को उसने बताया कि भी तुम बकरी हो, तुम्हारी बलियां दी जाएंगी। जबकि वास्तव अगर हम इतिहास छान के देखें तो ये लोग बकरी हैं। इन्होंने हमेशा छुप करके भेड़ की खाल पहन करके, भेड़िए की खाल पहन करके शेर को बेवकूफ बनाया है। तो देश के असली मूल निवासी अब जा चुके हैं और अपने असली धर्म की तरफ पलायन कर रहे हैं, और ये जाकर के मानेंगे। अभी तो इनके अभी से ये डर रहे हैं कि भैया ये तो क्या कहते हैं रुक ही नहीं रहे, और ये विचारों की आंधी है। यहाँ लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हिंसा का कोई काम नहीं है, यहाँ विचारों की लड़ाई है। अपने विचारों से हमेशा हमें नीचे रखा, अब हम विचारों से उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इनको तो खुशी होनी चाहिए कि भाई खोया हुआ स्वाभिमान उठा रहे हैं वो अपना। तो आप हमें जबरदस्ती मत करिए, हम आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप हमारे देवी देवता को नहीं मान रहे, तो ठीक है ना, आप बुद्ध को मत मानिए, लड़ाई खत्म हो जाती है। हमने तो नहीं कहा ना टकराव करिए, आप टकराव करने पे क्यों आते हैं? हम देवी देवता को नहीं मान रहे, अपने देवी देवता आप रख लो, क्योंकि इनमें बहुत शक्ति है, तो आप रखो, हमें शक्ति नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। हमें देवी देवताओं पर फूल माला नहीं चढ़ाने की जरूरत है, हमें हमारा वोट सही जगह देने की जरूरत है, हमें असली ज्ञान के आगे नतमस्तक होने की जरूरत है। कोई ये नहीं है कि कोई अगर जात से ऊंचा और 5वीं फेल है और अभी 10 साल का लड़का है, लेकिन हमारे समाज का 50 साल का बुजुर्ग उसके पैरों में नतमस्तक हो गए राम राम बाबूजी करता है, केवल इसलिए कि वो जाति का ऊंचा माना गया है। और जाति का ऊंचा तुम्हें कहा किसने? हमने तो कहा नहीं, तुमने स्वयं घोषित कर लिया भी हम ऊंचे हैं। तुम ऊंचे नहीं हो, तुम सबसे नीच हो, क्योंकि तुमने नीचता वाला धर्म बना के दिया। मैडम जी, अभी प्रतापगढ़ में एक राजेंद्र यादव एडवोकेट हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ अशब्द बोला था, कुछ वर्ड बोला था, जिन्हें उन्हें तहसील में बहुत बुरी तरह मारा गया। इस पर क्या कहना चाहिए? राजेंद्र यादव प्रतापगढ़ के हैं, जो अभी बामसेप में थे, बामसेप के कार्यकर्ता थे, उनको बुरी तरह मारा गया। अपना मोच थोड़ा टाइट करके। हाँ, मोच उनको अभी कल का मैटर है, बिल्कुल मारा गया। किस बात पे मारा गया? उन्होंने ब्राह्मणों पर कुछ टिप्पणी की थी, ब्राह्मणवाद पर। अच्छा। तो उन्हें बहुत बुरी तरह तहसील के अंदर वकीलों ने जमकर मारा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो बाकी जो वकील थे उनकी कम्युनिटी के हाथ बांध के बैठे गए, चूड़ी पहन के बैठे थे, मारते पकड़ करके। भाई कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो मैं कहती हूँ 2 थप्पड़ मारो, दूसरी बार अगला थप्पड़ उठाएगा ही नहीं। ये कब तक पिटने का खेल चलता रहेगा? ये बाकी सारे समाज को कान खोलकर और आंख खोलकर सुन लेनी चाहिए, और ये दिमाग खोलो। अगर तुम्हारा कोई एक आदमी पिट रहा है ना, तो 100 हाथ तुम्हारे पास है, तुम्हारे दुश्मन के पास सिर्फ 3 है और तुम्हारे पास 97 हाथ है। ये 97 हाथ उठ गए तो मारने की जरूरत नहीं, डर के भाग जाएगा वो। तो ये एक अकेला भाई पिट रहा और बाकी क्या देख रहे हैं? उसको पकड़ के ढूंढ के मारो। क्या पिटते रहोगे? कितने सालों तक पिटते रहोगे? पीढ़ी निकल गई पिटते पिटते। कब तक पिटने का सिलसिला चलता रहेगा? और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक आप आंख उठा करके ये नहीं कहोगे यार तुमने मारा कैसे मुझे, क्या गलती है मेरी? केवल तुम्हारा गलत काम मैंने गलत बता दिया, ये मेरी गलती है। तो ऐसे तो क्लास में कितनी बार बच्चों को, स्टूडेंट को टीचर बता दो, तो फिर तो कत्लेआम होंगे डेली। फिर तो देश में कोई किसी की गलती नहीं बताएगा, फिर तो गलतियों की सजा ही नहीं होगी। मतलब अपने लिए इन्होंने कोई सजा नहीं रखी। इतना बड़ा पाप किया कि इंसानों को नीच बताया। दुनिया के किसी देश में इस तरह की गंदी जातीय व्यवस्था नहीं है जितनी भारत के अंदर है। भाई को भाई से अलग करवा दिया, बहन को बहन से अलग करवा दिया, पिता को बेटे से अलग करवा दिया। ये इतने नीच सोच के लोग हैं, और ये फिर ऊपर से आकर के जब इनकी सच्चाई बताते तो मारने के लिए आते। मारो, कितनों को मारोगे? इस देश के अंदर इन लोगों की संख्या बहुत है, 2-4 मर गए, मुझे दिक्कत नहीं है। अच्छा मैडम जी, बहुजन समाज में बहुत सारे बहुजन समाज में महापुरुषों को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले, फूले पेरियार सबको मानने वाले हैं, लेकिन मूवमेंट अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? हमारे लोग बहुत सारे बहुसंख्यक हैं, मानने वाले लोग हैं, लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो? क्या कारण है इसका कि अभी तक बहुजनों का जो हक अधिकार है मिल नहीं पा रहा? क्या कारण है? देखिए, ये जो समाज है ना, ये बहुत बड़ा समाज है और भीड़ है, एक तरह से बहुत बड़ी संख्या में ये समाज है। तो अगर आप सोचे कि जादू की छड़ी घुमा के ऐसे पलट दिया और ऐसे हो जाएगा, ये परिवर्तन ही है। यहाँ पर संख्या की तादाद है, और यही संख्या अभी 10 लाख लोगों ने वहाँ दिल्ली में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। ये जागरूकता का ही परिणाम है, और ये जागरूकता जब तेजी से बढ़ रही है तो वो बौखला रहे हैं। हम 10 लोगों को समझाते हैं तो वो 10,000 लोगों को बिठाकर कथावाचक कर देते हैं। हाँ लाली क्या दिक्कत है? हाँ बाबा जी ऐसे ऐसे दर्द हो रहा हो कमर में, अच्छा ला 2 मंत्र मारता हूँ, कमर का दर्द ठीक। तो क्या वो लाखों लोगों को कथावाचक छोड़ दिए उन्होंने, और हर गांव में चल रहे हैं, कथाएं चल रही हैं, औरतों को बचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज सारे लोग सुन लें इस बात को, लाखों लोग यहाँ से जारी होगी आवाज। अगर सनातन धर्म टिका है और हिंदू धर्म टिका है तो वो तुम्हारी औरतों के दम पर टिका है, तुम्हारी औरतों के दम पर टिका है। और तुम्हारी औरतें तुम्हारे बच्चों को देती हैं, अपनी औरतों को आजाद करा लो। तुम घर बैठे
90% लड़ाई जीत जाओगे, 90% लड़ाई, और 10% बचेगी सिर्फ आपकी राजनीतिक लड़ाई। जिधर तुम कहोगे उधर तुम्हारी महिलाएं जाएंगी। तो इन महिलाओं को समझा लीजिए, जिस दिन ये समझ गई उस दिन समझ लेना कि आपकी लड़ाई आपने जीत ली। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हमने ये भी देखा है कि बाबा साहब को चलाने वाले मूवमेंट आज कुछ लोग धंधा कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर धंधा कर रहे हैं। बाबा साहब को मानते जरूर है लेकिन उनके नाम पर बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ऐसा भी हमने देखा है। देखिए, अगर ऐसा है तो ये आरोप है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानूंगी। अगर कोई अम्बेडकरवादी है, गलत चीखता तब 10 लोग इकट्ठा होते हैं। एक कथावाचक है, एक शाही कुर्सी पर बैठता है, झूठ बोलता है, दिन भर झूठ बोलता है, 1000 लोगों को बिठा लेता है। ये उनका फैलाया हुआ झूठ आप लोगों के बीच में, ताकि फूट डाली जाए। कोई अम्बेडकरवादी 10 लोगों को इकट्ठा करेगा तो उसे 100 शब्द बोलने पड़ेंगे, तब 20 लोग बैठते हैं। आप जाइए, मेरा 11 सालों का एक्सपीरियंस है, लगभग 10,000 गाँव में मैं गई हूँ। अगर आप जाएंगे, आप थाली बजा के भी इकट्ठा करोगे ना, तब भी लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन एक डमरू बजाने वाला आ जाएगा मंदारी लेकर के, तो 1000 लोग इकट्ठा कर लेगा और जेब से पैसा भी निकाल लेगा। आप जाइए, 4 घंटे बोलकर आइए, हो सकता है 3 लोग समझेंगे आपकी बात को, और 2 ऐसे होंगे जो कहेंगे बहन जी हम आपके साथ इस काम में तैयार हो रहे हैं। ये तूफान विचारों की आंधी है, इसमें यहाँ जल्दी से कोई नहीं आता। हल्के मुल्के पत्ते तो उड़ के चले जाते हैं, यहाँ टिकने वाले को बड़े मजबूत विचारों की जरूरत है। तो ये उनका फैलाया हुआ ड्रामा, और आप लोग हम लोग आपस में करते हैं कि कोई आदमी दुकान चला रहा है, अरे तो कथावाचक क्या चला रहे हैं, ये दुकानें नहीं चला रहे। इतने सारे बाबा अनपढ़ गंवार नंगे पुंगे घूम करके हमारी औरतों के बीच में घूमते और ज्ञान देते फिरते। क्या ज्ञान है उनके पास? कि तुम्हें बुखार आ गया, तुम्हें दर्द हो गया। एक महिला कह रही कि बाबा जी मेरे बहुत समस्या है। कि बेटा क्या समस्या है? कि बाबा जी मेरे कुकर में सीटी नहीं आती। तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा, अच्छा कुकर कितने साल का? कि 4 साल का हो गया। कि तो बेटा ऐसा नई रबड़ ले लो और नई सीटी ले लो, कल से कुकर में सीटी आने लग जाएगी। ये समस्या है तुम्हारी औरतों की, और उनसे जाकर समाधान करा रही है। ये तो साइंस की बात है, रबड़ ढीली हो गई, सीटी खराब होगी तो कुकर में सीटी कहाँ से आएगी? तो वो बाबा तुम्हारा ये काम कर रहा है, यहाँ रात दिन ज्ञान की बात बोल रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के अधिकारों की बात बोल रहे हैं, तुम आगे बढ़ाने की बात बोल रहे, तो ये बात तो तुम्हारे समझ में नहीं आती। तो तुम्हारा उद्धार तुम्हारे दिमाग में है, किसी बाबा या पोंगापंथी के पास नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैडम जी से मुलाकात करने के लिए आज लखनऊ में मैडम जी से मुलाकात